आभार और साथियों, वैसे तो मैं कई प्रदेश और कई जिलों में जाता रहता हूँ और जो यहाँ का अनुभव ये रहा कि तमाम जो हर सोसाइटी से, हर समाज के लिए काम करने वाले जो लोग आए हैं, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ से सीखते हैं। और हमेशा हम लोगों को ये, जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को सभी चीज़ों का मालूमात हो। हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मैं खासकर इस तमाम कार्यक्रम को इतनी अच्छी तरीके से जो रूपरेखा और इसको संभाला है, मैं खासकर उन साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जबर भाई को मैं सम्मानित भी करना चाहता हूँ। जबर भाई आए और फिर मैं इसके बाद अपनी बात करूँ। मुझे आपको करना चाहिए, आप लोग आप दोनों एक दूसरे को दीजिए। स्वाति ममता जी का पहचान बहुत खरीद लड़ेंगे, साथियों, जैसा कि अभी एक किसी भारत भाई ने हमारे चले गए लगता है, भारत भाई मेहता, उन्होंने कहा कि गांव से जब हम लोग निकलते हैं या हम नौकरी प्राप्त कर लेते हैं या हमारे गांव से निकल करके या राजनीति में आकर के विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, और वो तो मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूँ, कभी कभी गांव को छोड़ने के लिए परिस्थिति बन जाती है। जैसा कि मेरे पिताजी जिस गांव से निकले, मैं मोस्टली जौनपुर जिले का हूँ और वर्तमान में जो मैं रहता हूँ लखनऊ में रहता हूँ, और सामाजिक और राजनीतिक तौर पे मैं कम से कम 22 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं लोकसभा प्रत्याशी भी 14 में रह चुका हूँ, 19 में भी रह चुका हूँ मोहनलालगंज से। तो साथियों, गांव जो छोड़ने का जो तात्पर्य था, एक जो आदमी की सोच होती है और वो सोच जो होती है समाज को लेकर के, जिस समाज में हम रहते हैं या पलते हैं या बढ़ते हैं, वो समाज हमें किस दृष्टि से देखता है। और खास ये बात रही कि गांव को लोग ऐसे नहीं छोड़ते, कभी कभी मजबूरियां होती हैं गांव को छोड़ने के लिए। जैसे हम कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें, कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, और अगर हम अच्छा कपड़ा ही पहन लेते हैं तो बात नहीं बनती। गांव में अगर हम बात करें शिक्षा की, तो हम पढ़ तो लिख तो जाते ही हैं, मगर बराबरी नहीं बैठ पाते। इस वजह से कभी कभी गांव को उस दृष्टि में छोड़ना पड़ता है। और खास मैं अपने ऊपर बताऊं, मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर थे। लखनऊ जैसे शहर में मकान ना मिलना ये बड़ा कष्टदायक था। और तमाम प्रदेशों में मेरे पिताजी रहे, चाहे वो बॉम्बे रहा हो, चाहे नागालैंड रहा हो, चाहे मणिपुर रहा हो, मैं तमाम प्रदेशों में जाता आता रहता हूँ। और खासकर वहाँ पे इसलिए जाता हूँ कि लोगों को समझ सकूँ, उनकी भावनाओं को समझ सकूँ, उनको देख सकूँ और अपनी जानकारी को बढ़ा सकूँ। ये मेरा खासकर उद्देश्य रहता है। और इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा बात ना कहते हुए, मैं जिस समाज से आता हूँ वो समाज जो है बांस का काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। और एक मैं संगठन चलाता हूँ, राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और पूरे भारत में हम इस समाज को बढ़ाने का काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।